ऑल राइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स का यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है जिसमें मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेने वाला हूं। जेईई मेन के 2013 के हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखेंगे और उसमें देखेंगे किस तरीके से ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगता है, जाली जुगाड़ टेक्निक्स लगते हैं, किस तरीके से हम लोग तुक्का मार सकते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच सकते हैं। अगर आप एक्चुअल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना नहीं जानते हो तो क्या हमारे पास में ऑल्टरनेटिव मेथड्स होते हैं जिससे हम एग्जाम को जो है टैकल कर सकते हैं, थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, क्या आपका जेईई मेन में स्कोर 50, 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है? क्या आप चाहते हो अपने स्कोर को इंप्रूव करके 180, 200 इस रेंज में लेकर के जा पाओ ताकि आपका 98 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल जो आप ला पाओ और अपने जो है टॉप एनआईटीज को सिक्योर कर पाओ? अगर आपकी ऐसी सिचुएशन है जो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, है ना, अगर आप मॉक टेस्ट वगैरह लेकर के देख रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि आपको एक इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप सेटिस्फाइड नहीं अपने करंट सिचुएशन से और कम टाइम में किस तरीके से करने आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो अब आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो एक्सक्लूसिव मेंटरशिप कोर्स है ना, ऑलरेडी 800 प्लस स्टूडेंट्स को फायदा दे चुका है। 2022 के वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूं, यहां पर 800 प्लस रजिस्ट्रेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो को शूट कर रहा हूं। एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स अपना स्कोर को इस कोर्स के थ्रू इंप्रूव किए हैं। अगर आप भी चाहते हो कम टाइम में अपना स्कोर को इंप्रूव करना तो आप इस कोर्स में एनरोल कर सकते हो। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है एनरोल करना और बहुत ही कम प्राइस है इस कोर्स की। सिर्फ 499 में जो कोर्स है आपके लिए अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन में पेमेंट पेज का लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे, पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करोगे, अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर सब प्रॉपर तरीके से डालोगे, आपको विद इन 6 आवर्स एआर स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आएगा। एंड कोर्स के वीडियोस भी आपको जो है 6 घंटे के अंदर अंदर जो है डिजिटली सेंड होने स्टार्ट हो जाएंगे। शेड्यूल वगैरह सब कुछ आपको जो है मेल पे मिल जाएगा। ठीक है, कोर्स के अंदर में है क्या, प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में कोर्स है। 5 घंटे का लगभग कोर्स है, 4 से 5 घंटे का कोर्स है जिसमें आपको प्री रिकॉर्डेड वीडियोस के फॉर्म में समझाया जाएगा किस तरीके से आपको ट्रिक्स लगाना रहता है, लेटेस्ट पेपर के अंदर में क्या क्या ट्रिक्स है, सारे डायनामिक्स आप लोग ट्रिक्स के समझोगे, ट्रिक्स की थ्योरी, ट्रिक्स की एप्लीकेशन, सारी चीजें समझोगे। एंड बहुत सारे सीक्रेट स्ट्रेटेजीज है, साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स है जो आपको कोर्स के अंदर में दिए हुए हैं जिससे आप कम टाइम में जो है जेईई मेन को टैकल कर सकते हो। ठीक है, मेरे पूरे एक्सपीरियंसेस उसके अंदर में किस तरीके से मैंने किया था। मैं जो है अपने टाइम पे अच्छी खासी रैंक लेकर के आया था। 15,000 मेरी रैंक थी जेईई मेन के अंदर में, विच इज क्लोज टू 98-99 परसेंटाइल। कम टाइम में किस तरीके से मैंने किया था और आप लोग किस तरीके से कर सकते हो, सारे एक्सपीरियंसेस कोर्स के अंदर में है। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो जेईई मेन 2022 के, जरूर से आप लोग इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2013 का। काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार। हम लोग 28 क्वेश्चन टोटल देख चुके हैं। ठीक है, हम लोगों ने यार 20 क्वेश्चन फिजिक्स और केमिस्ट्री में मिला करके देख लिए थे और 8 क्वेश्चन हमने मैथमेटिक्स में देख लिए थे। और अगर मैं आपको डेटा शेयर करूँ तो 28 में, ठीक है, बहुत सारे बच्चे तो यार हंगामा ही कर दिए, 20-20, 23-23 क्वेश्चन सही किए हैं। बट अगर मैं मिनिमम लेके चलूँ तो सारे बच्चों का 15 तो यहाँ पर मिनिमम सही हुआ ही है। बहुत सारे बच्चे जो हमारे कोर्स के अंदर में एनरोल्ड है उन्होंने 18-20 ऐसे सही किए हैं। ठीक है, सो अभी हम लोग यहाँ पर 4 और क्वेश्चन देखेंगे और इसके बाद में 30 में से आपका आराम से जो है 17 क्वेश्चन सही हो जाएगा इस वीडियो के बाद में। सारे बच्चों का मिनिमम की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। इन 4 में से एक क्वेश्चन तो हम एग्जैक्ट ही आंसर निकाल लेंगे, बाकी 3 में हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगाएंगे। मैं आपको कैलकुलेशन बताऊं तो 17 क्वेश्चन सही होने का मतलब क्या है, पहले ये समझो। 17 क्वेश्चन सही मतलब कि आपके आ गए कितने मार्क्स पता है, 68 मार्क्स आ गए और नेगेटिव भी होंगे आपके 15 क्वेश्चन, तो आपके हो गए 53। तो 53 मार्क्स आपके आ रहे हैं कितने में पता है, 128 नंबर में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है आपके 53 नंबर बिना सॉल्व किए, तुक्के से लाना, ट्रिक से लाना, जुगाड़ से लाना, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। ठीक है, ये छोटा मोटा नंबर नहीं है। इस तरीके से लेकर के आना, जहाँ पर लोग घबराते हैं कि भाई नेगेटिव ना हो जाए, ये ना हो जाए, वहाँ आप ये सारी चीज़ें सीख करके इतना स्कोर डेवलप कर रहे हो। और ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, ये हर बच्चा इतना किया है। बहुत सारे बच्चे तो 70-80 नंबर आराम से किया। आप कमेंट देखोगे आपको पता चलेगा क्या सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है। और ऐसा नहीं है कि यार ये सिर्फ 2013 के पेपर में ऐसा होता है, 2014 में भी करूँगा, 15 में भी करूँगा, 16 में भी करूँगा, हर पेपर में करूँगा, करता आ रहा हूँ। ठीक है, जब ये वीडियोस बनाने मैंने चालू करे थे 2013 के, मैंने ऐसा कोई हिसाब नहीं लगाया था कि कितना एपिसोड बनाऊंगा, क्या करूँगा। चालू कर दिया, बनाते गया, इतने सारे एपिसोड बन गए। ठीक है, 2014 का भी अभी कोई प्लानिंग नहीं है, चालू करूंगा, बनाते रहूंगा, बन जाएंगे। बहुत सारे बच्चों के माइंड में डाउट आता है क्या लेटेस्ट पेपर में क्या लगते हैं, लेटेस्ट पेपर में भी लगते हैं, मैं लगा करके भी दिखाऊंगा। और लेटेस्ट पेपर में ऑलरेडी अपने एक्सक्लूसिव कोर्स में ले चुका हूँ, जो ट्रिक्स एंड स्ट्रैटेजीज का एक्सक्लूसिव कोर्स है ना, जिसके बारे में आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया, उसमें ऑलरेडी मैं लेटेस्ट पेपर्स लेके रख चुका हूँ। स्पेशली उसमें जो इंटीजर टाइप क्वेश्चन है वो सारे भी हमारे पास में एक एपिसोड उसमें अलग से है। ठीक है, जो कि बच्चों को अभी 10 तारीख को मिलने वाला है, उसका
का लास्ट एपिसोड, उसमें इंटीजर टाइप कवर अप होगा, ठीक है। तो आपको पूरा का पूरा चीज़ जो है कोर्स के अंदर में रिसेंट पेपर करा के रखा है, आप चाहो तो कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। जो बच्चे अभी तक नहीं किए, बहुत एडवांटेज आपको मिलेगा, ठीक है। कोर्स की प्राइस हमारे पास में ₹499 है, ठीक है। और डिस्काउंटेड प्राइस जो है वो अभी जो डिस्काउंट पे चल रही है वो चल रही है 349 पे आपको कोर्स अवेलेबल है। सॉरी 349 नहीं, 349 पे WBJEE का कोर्स है, 299 पे आपको जो है JEE मेन का कोर्स अभी मिल रहा है डिस्काउंट के प्राइस में, ठीक है। लिमिटेड सीट्स है हमारे पास में, कुछ दिन में जो है प्राइस वापस से बढ़ जाएगा, 499 हो जाएगा एंड और ज़्यादा भी हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ जो कैपेसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है। तो जो भी मोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस आपको दिखेगा वो लिंक पे दिख जाएगा, आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक पे क्लिक करना है और जो भी मोस्ट डिस्काउंटेड प्राइस रहेगा उस पर आप कोर्स को एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आपको ये कोर्स ₹299 पे अवेलेबल है, तो इसका आप एडवांटेज उठाओ, काफ़ी कुछ आप लोग इस कोर्स के अंदर में सीखने वाले हो, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। टेबल मैं यहाँ पर बना देता हूँ ताकि आप लोग तुक्के लगाने की प्रैक्टिस कर पाओ। तो ये एक इस तरीके का मैं यहाँ पर टेबल बना रहा हूँ, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4 आप लोगों को इस तरीके से मैंने बना दिया। तुक्के की आप लोग क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे, साथ साथ में वीडियो के नीचे जाके कॉमेंट आप जरूर से करना, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन पे मैं बाद में आऊँगा, पहले मैं क्वेश्चन 2, 3 और 4 को निपटा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 पे क्या हमारे पास में साइकोलॉजी, मैं आपको एक चीज़ हमेशा बताता हूँ, बार बार बताता हूँ, क्या वो मैं लाइन यहाँ पर लिख देता हूँ, टीचर ट्राइज टू कंफ्यूज यू। टीचर क्या करता है, आपको कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। कंफ्यूज वो कैसे करता है, आपको सेम ऑप्शंस वो एक से ज़्यादा बना देगा, सिमिलर काइंड ऑफ दिखने वाले ऑप्शन वो ज़्यादा बना देगा और आपको कंफ्यूज करता है। आप साइकोलॉजी को समझा करो, ऑप्शन जो क्रिएट होता है ना उस साइकोलॉजी को आप समझा करो, ठीक है। आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखोगे तो आपको दिखेगा 3 ऑप्शन में पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, एक ऑप्शन में नेगेटिव है। तो ये जो आंसर है ना ये करेक्ट नहीं होगा, मतलब इसके होने के चांसेस बहुत कम है, समझ गए बात। क्योंकि जो टीचर होता है ना उसको आंसर पता होता है और वो उसी के हिसाब से ऑप्शंस बनाता है, उसको कहीं ना कहीं पता था कि आंसर पॉजिटिव है, इसीलिए उसने सिर्फ एक ऑप्शन नेगेटिव रखा, बाकी सारे ऑप्शन उसने पॉजिटिव रखे। अगर आंसर नेगेटिव होता ना तो वो एक से ज़्यादा ऑप्शन नेगेटिव जरूर रखता। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, क्योंकि कोई भी टीचर चाहता नहीं कि उसका आंसर इजीली बच्चों को पता चल जाए, ठीक है। तो एक ऑप्शन नेगेटिव रखेगा और नेगेटिव आंसर होगा तो ये बहुत कम चांसेस है, बच्चों को इजीली पता चल जाएगा ना कि यार यहाँ पर तो ये नेगेटिव वाला है, बच्चे पूरा एंड तक शायद सॉल्व ना करें, मतलब एक साइकोलॉजिकल बात मैं यहाँ पर कह रहा हूँ। उसके बाद में आप देखो 2 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 1/2, एक दिख रहा है आपको 2, तो ये 2 से मिलते जुलते 2 ऑप्शन है, तो इसका ये भी मतलब है कि ये 1 होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो आपको अल्टीमेटली तुक्का लगाना है बी और डी में से। क्या आपको यहाँ पर बात समझ में आ रही है, यहाँ पर आप तुक्का लगाओगे बी या फिर डी में से, अगर आपको तुक्का लगाना है तो, ठीक है। आप यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लगा करके भी देख सकते हो, थोड़ा सा लंबा पड़ेगा, कर सकते हो डेफिनेटली उसको भी, बट यहाँ पर मैं ऑप्शन एलिमिनेशन की साइकोलॉजी डिस्कस कर रहा हूँ। ये मेथड्स आपको हमेशा सही नंबर नहीं देंगे, लेकिन 10 में से 7-8 बार आपके ये मेथड काम करेंगे और आप जो एलिमिनेट करोगे मेरे इन टेक्निक्स को यूज़ करके वो आपके 10 में से 7-8 बार सही होंगे। क्या आपको बात समझ में आई? सिंपल सी साइकोलॉजी थी, 2 का फिगर 2 बार था तो कहीं ना कहीं एग्जामिनर के माइंड में 2 रहा होगा, तो आंसर में 2 होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं। फिर नेगेटिव एक ही ऑप्शन में, बाकी सब में पॉजिटिव है, तो आंसर में पॉजिटिव होने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। इन सारे फैक्टर्स को देखते हुए हम बी और डी में से जो है यहाँ पर तुक्का लगाएंगे। आप लोग इसमें से कोई एक चूज करो और कमेंट में जाकर के अपना करेक्ट आंसर लिख दो, जो भी आप तुक्का लगाना चाहते हो, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन में आएंगे, उससे पहले इसको निपटा देता हूँ मैं। एक्सट्रीम ऑप्शंस का फंडा मैंने आपको जो रूल बताया है, ठीक है, मैंने आपको कई बार रूल बताया है, एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दो, ठीक है। आप लोगों को भरोसा अगर नहीं होता तो पिछले कुछ एपिसोड्स जाकर के देखो, एक्सट्रीम ऑप्शंस के कितने सारे क्वेश्चन हमने करे हैं। एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट करो, ठीक है। जो हमारे सबसे बड़े और सबसे छोटे ऑप्शंस होते हैं ना वो 10 में से 8 बार आंसर नहीं होते, तो आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दिया करो। ये सिंपल सी साइकोलॉजी है कि कोई भी टीचर, भाई ये 17 आंसर हो ही नहीं सकता, मतलब नहीं होता है मैक्सिमम केसेस में, और 10 आंसर नहीं होता है मैक्सिमम केसेस में। क्यों? क्योंकि अगर 17 ऑप्शन होता ना करेक्ट तो एक ऑप्शन 18-19 ऐसा रहता। कोई भी टीचर नहीं चाहेगा कि एक्सट्रीम में उसका आंसर दिख जाए। सपोज आपने कभी क्वेश्चन बनाया और आपका आंसर है 7, तो क्या आप 7 से ऑप्शन स्टार्ट करोगे? नहीं, आप 6 से या 5 से स्टार्ट करोगे और 7 को कहीं बीच में घुसाओगे, ठीक है ना। तो ये सिंपल सी साइकोलॉजी है जिसकी वजह से जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो वो एक्सट्रीम ऑप्शंस में आंसर नहीं रखता है, ठीक है। वो कहीं ना कहीं बीच में अपने आंसर को छुपाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, बी एंड सी में से तुक्का लगाओगे। 10 और 17 छोटे और बड़े को हमने एलिमिनेट कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्या करेंगे, बी और सी में से जो है तुक्का लगाएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे, और क्वेश्चन नंबर 3 पे बहुत शानदार यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर आप ध्यान से देखो तो आपको मैं बताऊं कि यार यहाँ पर
tan इनवर्स x, tan इनवर्स y, tan इनवर्स z ये दिया हुआ है आपको, और एक्स वाई जेड एपी में दिया हुआ है, ठीक है। मतलब कि एक्स वाई जेड एपी में आप अगर एक एक ऑप्शन को चेक करो, ठीक है, आपको एक्चुअली याद भी होगा, मैंने कुछ एपिसोड पहले या शायद पिछले एपिसोड में ये क्वेश्चन लिया था, जिसमें ना वो 1 2 3 वाला एक फंडा था, ये वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 70 मैंने लिया था, ठीक है, पिछले एपिसोड में लिया था जहाँ तक है, ठीक है। तो ये वाले क्वेश्चन में आपको याद है मैंने 1 2 3 बताया था, और ये सेम हो गया था, कॉमन रूट आ गया था, ठीक है। और मैंने बताया था कि एक ही ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, सिंगल करेक्ट में एक से ज़्यादा करेक्ट हो ही नहीं सकता, ये चीज़ मैंने बताया था ना आपको, है ना, कि भाई हमने सिर्फ ए को चेक किया, ए वाला सही आ गया, तो अब ए ही आंसर होगा, क्यों, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर हो ही नहीं सकते। सेम फंडा हम यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन पे यूज़ कर रहे हैं। देखो कैसे यूज़ कर रहे हैं, देखो यहाँ पर क्या हमारे पास में, हम अगर चेक करेंगे ना फर्स्ट ऑप्शन को, तो फर्स्ट ऑप्शन एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड का मतलब क्या है, आप सपोज कर लो एक्स वाई जेड तीनों कुछ बराबर है, बराबर से चीज़ है, ठीक है, एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड, तो वो एपी में होंगे, बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे, कॉमन डिफरेंस जीरो होगा, है ना, अगर ये एपी में है तो इसका कॉमन डिफरेंस जीरो है ना भाई, 1,1,1 ये भी तो एक एपी है विद कॉमन डिफरेंस जीरो, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड ये एपी तो है, बिल्कुल है। और अगर एक्स वाई जेड तीनों बराबर हो गए तो क्या tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स वाई, tan इनवर्स जेड भी एपी होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि भाई वो तीनों फिर सेम ही आएंगे ना भाई। मैं अगर कहूँ tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1, तो ये तीनों सेम ही चीज़ है ना, तो वो भी एपी में होगा विद अ कॉमन डिफरेंस जीरो, विद अ कॉमन डिफरेंस जीरो। क्या आपको बात समझ में आ रही है? मतलब कि तीन सेम नंबर है, मान लो 7 7 7, तो ये तीनों एपी में है, बिल्कुल है। अब अगर मैं इन तीनों में tan इनवर्स लगा दूं, तीनों में tan इनवर्स लगा दूं, समझ गए आप बात, तो वो भी एपी में आएगा। क्यों? क्योंकि भाई जैसे 7 7 7 का कॉमन डिफरेंस जीरो है, वैसे ही tan इनवर्स 7 tan इनवर्स 7 tan इनवर्स 7 का भी कॉमन डिफरेंस जीरो है, तो वो भी एपी है। इसका मतलब ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है ना, आप इसको डिनाई नहीं कर सकते कि ऑप्शन ए सेटिस्फाई नहीं कर रहा। और अगर ऑप्शन ए सेटिस्फाई कर रहा है तो आंसर ए ही होगा। क्यों? क्योंकि भाई ये सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर नहीं हो सकता, तो हमें और कुछ चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। ए सेटिस्फाई कर गया मतलब ए होगा ही होगा और वही होगा, क्योंकि सिंगल करेक्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है, जेईई मेन का क्वेश्चन है, एक से ज़्यादा आंसर नहीं होता, तो सिर्फ हमने यहाँ पर ए मार्क कर दिया। सेम फंडा है, हमने जो उस क्वेश्चन में किया था क्वाड्रेटिक के केस में, हमने देखा यार 1 2 3 वाला सेटिस्फाई कर रहा है कॉमन रूट वाले केस में, तो उसके अलावा हमने और कोई ऑप्शन चेक नहीं किया। सेम फैशन में हमने यहाँ पर एक्स वाई जेड वाले को चेक कर लिया, और उसके अलावा हमको और कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, समझ गए। और ये दोनों क्वेश्चन सेम 2013 का है, ये वाला क्वेश्चन भी, और पिछले एपिसोड में जो लिया था मैंने क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन 1 2 3 जिसका आंसर था वो वाला भी, समझ गए आप बात। तो सोचो, एक छोटे से कंसेप्ट बेस पे हमने दो क्वेश्चन जेईई मेन के एक ही पेपर के कर लिए, ठीक है। बहुत फायदेमंद ये चीज़ होती है। इसमें हमने क्या लॉजिक यूज़ किया कि भाई सिंगल करेक्ट होता है, एक से ज़्यादा आंसर होता नहीं है। हमने फर्स्ट ऑप्शन को चेक किया, वेरीफाई हो गया, इसमें भी वेरीफाई हो गया, उस क्वेश्चन में भी वेरीफाई हो गया था, तो बाकी ऑप्शन हमको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, एक ही आंसर होगा, क्योंकि एक से ज़्यादा आंसर करेक्ट होता ही नहीं है इसमें, ठीक है ना। ये कर लिया हमने। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं फटाफट से। 3 का आप क्या करो, सबसे पहले डायग्राम बना लो, सिंपल सा चीज़ है। आप एक ना इलिप्स का डायग्राम बना लो, ये इस तरीके का इलिप्स है। मेरे को आप एक बात बताओ, इसका जो वो है क्या बोलते हैं इसको, फोकाई है, वो कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, इधर आएगा कहीं, ठीक है। और इसका ये वाला पॉइंट है 0,3, है ना, और ये वाला पॉइंट है 4,0। क्या आपको बात समझ में आ गई? अब हमको क्या बोल रहा है, हमको बोल रहा है सेंटर 0,3 पे है, मतलब सेंटर यहाँ पे है ना भाई। ये इक्वेशन है, तो ये इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, x² / 4² + y² / 3² = 1, ऐसे ही लिख सकते हैं ना। तो ये पॉइंट 0,3 आता है, नीचे 0,-3, ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। अगर आप बोलोगे भाई बेसिक भी हमको नहीं आता, इलिप्स के क्या पॉइंट इतना, तो फिर नहीं होगा ट्रिक विक, ठीक है, वो भूल जाओ फिर आप। बेसिकली आप यहाँ पर अगर x को 0 रखोगे तो y +-3 आएगा, तो ये 0,3 एक पॉइंट होगा और नीचे आएगा 0,-3। उसी तरीके से यहाँ पर 4,0 और यहाँ पर आएगा -4,0, मेरा इलिप्स बन गया। अब यहाँ पर कहीं पर फोकाई होता है, ये आपको पता है। अब एग्जैक्ट फोकाई निकाल के आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बट यहाँ पर हम जाली जुगाड़ लगा रहे हैं, यहाँ पर हम ट्रिक लगा रहे हैं। तो ट्रिक में हमारा क्या है, आप सिंपल सा मेरे को एक छोटा सा आंसर दो कि भाई हमको बोल रहा है कि इक्वेशन बताओ सर्कल का, जो कि कहाँ से पास करता है, फोकाई से पास करता है, और उसका सेंटर कहाँ पे, 0,3 पे, ठीक है। तो मैं ना आपको डायग्राम बताता हूँ, देखो डायग्राम समझना। हमको क्या सर्कल चाहिए जो सेंटर यहाँ पर है और यहाँ से पास करता है, तो ये रेडियस होगा, समझना। सेंटर यहाँ पर है और इससे पास करता है, तो सर्कल कुछ भी होगा वो इस तरीके का होगा, जो भी होगा, समझ गए ना आप बात। फोकाई से पास कर रहा है तो ये रेडियस होगा ना, समझो। पासिंग थ्रू द फोकाई ऑफ दिस इलिप्स
फोकाई कहीं पे भी होगा उससे पास करेगा और सेंटर 0,3। तो इस तरीके का रेडियस होगा, इस तरीके का सर्कल होगा। मेरे को आप एक सिंपल सा चीज़ बताओ, ये लेंथ कितना है, ये वाला लेंथ 3। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ऐसा, जिसमें ये हाइपोटेन्यूस है रेडियस। तो रेडियस की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 3 होगी कि नहीं होगी? मेरे को इतना सा बता दो बस। होगी ना ऑब्वियसली, क्योंकि यार जब यही डिस्टेंस 3 है तो ये हाइपोटेन्यूस तो 3 से बड़ा ही होगा। क्लियर है? कुछ मत करो, सारे ऑप्शन के रेडियस को कैलकुलेट कर लो, खत्म कहानी, खत्म कहानी। आपका 3 से बड़ा आना चाहिए। क्लियर है? तो आप एक एक ऑप्शन के रेडियस को कैलकुलेट करो। रेडियस निकालने का तरीका मालूम है ना, रूट ओवर ऑफ g² + f² - c। तो आप क्या करोगे, रूट ओवर ऑफ g² आ जाएगा 9, सॉरी g² तो 0 है, f² आ जाएगा 9 और माइनस ऑफ -7 आ जाएगा +7। तो ये कितना आ गया, रूट 16 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 4। पहले वाले का कितना आया, 4 आ गया। ऑप्शन थर्ड का चेक करो, रूट ओवर ऑफ g² अगेन 9, मतलब g² 0, f² 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर। ठीक है ना, और +5 हो जाएगा, माइनस ऑफ -5 +5, तो ये आ जाएगा रूट 14। कितना आएगा, रूट 14। ठीक है। ऑप्शन बी अगर आप देखोगे ना, तो रूट ओवर ऑफ 9 - 7, तो ये रूट 2 आ रहा है, रूट 2। ये बहुत छोटा हो गया, ये रूट 2 आ रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि हमको तो 3 से बड़ा चाहिए था। रूट तो बहुत छोटा है, काटो इसको। उसी तरीके से ऑप्शन डी में अगर आप देखोगे, तो रूट ओवर ऑफ f² - c आपका आएगा 9 - 5 रूट 4 विच इज इक्वल टू 2। तो ये आ रहा है 2, हमको तो 3 से बड़ा चाहिए, तो ये भी आंसर नहीं होगा। दो ऑप्शन है 3 से बड़े वाले, जिसका रेडियस 3 से बड़ा है, एक ये वाला और एक ये वाला। इन दो में से आप तुक्का लगा दो, ए और सी में से। आपको लॉजिक समझ में आया मैं क्या कह रहा हूँ? हमने जो भी कंडीशंस थी उसको बनाया, हमने देखा कि रेडियस 3 से बड़ा आएगा, हमने चारों ऑप्शन के रेडियस कैलकुलेट कर लिए। रेडियस कैलकुलेट कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है, नहीं आता सीख लो जा करके। ठीक है, सिर्फ तुक्का मारने मत आओ मेरी वीडियोज़ में, बेसिक चीज़ें सीख करके आओ। रेडियस निकालना हमको आता है, हमने रेडियस निकालने का ट्राई किया चारों ऑप्शन में। हमको रेडियस इन दोनों ऑप्शन में ना 3 से बहुत छोटा दिखा, तो हमने इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। रेडियस 3 से बड़ा क्लियरली दिख रहा है, हाइपोटेन्यूस है यहाँ पर। ठीक है, तो ए और सी हमारे को 3 से बड़ा दिख रहा है, एक हमको 3 पॉइंट समथिंग दिख रहा है और एक हमको 4 दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। क्या आपको बात समझ में आई? अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको जो है बेसिक सा तुक्का आप चाहो तो लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप तुक्का उक्का थोड़ा सा लगा सकते हो। ठीक है ना, ए और सी के बीच में आप एक तो तुक्का यहाँ पर मार सकते हो। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा ये कर लेते हैं, मतलब कि कैलकुलेशंस वाला चीज़ कर लेते हैं, किसके क्या आंसर थे वो हम लोग थोड़ा देख लेते। थर्ड क्वेश्चन में आप क्या करोगे, थर्ड क्वेश्चन में आप तुक्का लगाओगे ए और सी में से। थर्ड क्वेश्चन में आप तुक्का लगाओगे ए और सी में से। ठीक है, क्या आपको बात समझ में आई? ओके, अब मैं इसके करेक्ट आंसर्स आपको बता देता हूँ जो बुक में दिए हुए थे। मैंने एक भी क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं देखा है, तो आप लोग ना थोड़ा ध्यान रखा करो, कभी कभी बुक में भी गलत आंसर होते हैं, तो वो मैं देख के आपको हो सकता है कभी गलत आंसर बता दूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यार मैंने आपको दिखाई दिया, इसका आंसर था ए, वेरी वेरी करेक्ट। ठीक है, दूसरे का आंसर डी दिया हुआ था, मैंने सॉल्व करके देखा नहीं है, बुक में दिया है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग चाहो तो सॉल्व करके चेक करके वेरीफाई कर लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में हमारे पास में क्या, इसका आंसर जहाँ तक है ए दिया हुआ था, इसका आंसर जहाँ तक है आपका ए दिया हुआ था। ठीक है, इसका आंसर जहाँ तक है आपका ए दिया हुआ था। ठीक है, थर्ड का ए दिया हुआ था, और फोर्थ का हमारे पास में सी दिया हुआ था। ठीक है, फोर्थ का हमारे पास में सी दिया हुआ था, एडीएसी। एडीएसी मैं एक बार ना वेरीफाई तुरंत ही कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, बुक मेरे पास है ही, मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेरीफाई कर लेता हूँ। एडीएसी हमारे पास में है, पहला दोनों तो करेक्ट है, और मैं थर्ड और फोर्थ 77 और 78, 77 का ए है और 78, यस बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, एडीएसी इज द आंसर, एडीएसी। ठीक है, फर्स्ट का ए, सेकंड का डी, थर्ड का ए एंड फोर्थ का सी, एडीएसी इज द आंसर। अब फर्स्ट वाला क्वेश्चन तो मैंने सबका सही करा ही दिया, बाकी 3 में से आई एम एक्सपेक्टिंग एक तो मिनिमम सबका सही हो ही जाएगा, तो इसीलिए मैंने 2 यहाँ पर ऐडअप कर दिए। ठीक है, पिछले एपिसोड तक 15 थे, अब 17 कर लिए मैंने। ठीक है ना, तो आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस विच आई हैव डिस्कस्ड इन द 2013 पेपर टिल नाउ, ठीक है, उसमें से 17 तो आप सबके मिनिमम सही हुए ही हैं। ठीक है ना, एक एपिसोड और आएगा यार, इसके बाद में एक एपिसोड और मैं लेकर के आऊँगा, और उसके बाद में 2013 का पेपर को हम बख्श देंगे, उसके बाद में हम 2014 के पेपर में चले जाएंगे। आप लोग मेरे को कमेंट में बताओ आपके कितने सही हुए, ये तो मिनिमम है, बहुत सारे बच्चों के 25, 26 इतने भी सही हुए, तो वो आप लोग कमेंट करके मेरे को ज़रूर से बता देना। एंड आपको डिस्क्रिप्शन में जो है प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, उसको जाकर के पहले के सारे एपिसोड्स देख लेना, एंड एक्सक्लूसिव कोर्स ज़रूर से आप लोग ज्वाइन कर लेना, आप लोग को बहुत ज़्यादा उससे फ़ायदा डेफिनेटली होगा। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है।
तो यार आई होप वीडियो पसंद है, आपने इस वीडियो को सीखा होगा। अगर आपको ट्रिक्स एंड ट्रिक्स वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म का मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।